लेवल 6 लेक्चर नंबर 2 पेज नंबर 16 टेस्ट पेपर 1। उसको क्वेश्चन नंबर 4 है। ए सेट है एस एच डैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस दैन 10। बी सेट है एस एच डैट एक्स इज एन प्राइम नंबर लेस दैन 16। सी है सेट एस एच डैट इज अ 2 डिजिट ऑड नंबर लेस दैन 20। तो सबसे पहले हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। एलिमेंट्स जो उनके सेट ए के है, बी के है, सी के है, उनको हमने लिखना है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो ऑड नंबर लिख लें 10 से कम तक, तो वह 1 3 5 7 9। उसके बाद बी सेट में हमें कहता है प्राइम नंबर लिखे 16 से कम, वो है 3 2 3 5 7 11 13। सी वाले सेट में कहता है 2 डिजिट ऑड नंबर लिखें, यानी कि ताक नंबर लिख लें लेकिन 2 डिजिट पर मुश्तमिल हो और 10 20 से कम भी हो, तो वह 11 13 15 17 19। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें कहता है लिस्ट द एलिमेंट्स कॉमन टू बी एंड सी। बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट बताएं। तो बी सेट हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 और सी सेट है हमारे पास 11 13 15 17 19। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बी और सी में? 11 और 13। तो हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट्स बी और सी में जो है वो 11 और 13 है। उसके बाद थर्ड वाले में कहता है फाइंड द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी। वो सेट लिखे जिसमें ए और सी के एलिमेंट्स आए। तो पीछे जो आंसर है बुक में वो है खाली सेट। खाली सेट उस सूरत में आता है अगर वो के फाइंड द सेट विच कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी। अगर ए और सी में वो कॉमन एलिमेंट्स की बात करता है, तो ए और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो उस सूरत में खाली सेट आता है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में ये कहता है कि ए और सी में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका सेट बनाएं। तो ए में एलिमेंट्स आते हैं 1 3 5 7 9, उसको भी लिख लेंगे। और सी में जो एलिमेंट्स आते हैं 11 13 15 17 9, उसको भी लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा सेट आ जाएगा, जो ए वो सेट आ जाएगा जिसमें एलिमेंट ए के भी एलिमेंट्स हैं और सी के भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ सेट है इनके हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि हम करली ब्रैकेट लगा के जो है वो बंद करते हैं। तो सबसे पहले ए सेट है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 7। 2 और 7 के दरमियान जो डिजिट्स है वो लिख लें हमने। तो 2 और 7 के दरमियान आता है 3 4 5 6, और टेबुलर फॉर्म करने के लिए इसको स्टार्ट और एंड में करली ब्रैकेट लगा दें। सेट बी में क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस दैन 10। ताक नंबर लिखे जो कि 10 से कम है। तो 10 से कम जो ऑड नंबर है वो है 1 3 5 7 9। उसके बाद सी सेट में हमें कहता है एस सेट डैट इज ए कलर ऑफ द रैम्बो। रैम्बो में जो कलर यूज़ होते हैं उसका सेट लिखे। तो उसमें जो 7 कलर यूज़ होते हैं, एक वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड। और इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है तो स्टार्ट और एंड में करली ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछता है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। हमें दो सेट दे दिए गए हैं, सेट के पेयर दे दिए गए हैं। उसमें से हमें कहता है बताएं कि कौन सा सेट इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो है वो दो सेट दिए हुए, एक ए है और एक बी। ए में कहता है वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वावल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 एलिमेंट्स आते हैं इसमें। जबकि दूसरे सेट में हमें क्या कहता है, होल नंबर बताए लेस देन 5। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 भी इसमें आएगा क्योंकि उसने कहा लेस देन 5 और इक्वल 5, यानी कि इसमें 5 से कम या इक्वल टू 5। तो जब हम होल नंबर को करेंगे तो वो स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 4 5 5 तक आएगा, क्योंकि उसने ये कहा कि लेस देन भी हो और इक्वल भी हो। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल है वो 5 है, ए ई आई ओ यू। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है उसमें ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट नहीं है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए हुए ए और बी। ए में हमें कहता है एस सच डैट इज एन इवन प्राइम। इवन प्राइम सिर्फ एक ही है जो कि 2 है। और बी सेट में हमें एक सेट दिया जिसमें एक एलिमेंट है वो 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में जो है वो इवन प्राइम 2 है, जो कि 1 बनते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह सेट बी में जो वो
एक एलिमेंट बनता है जो कि 0 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, यहाँ पे बी एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट एक है। तो इस तरह से ए और बी इक्विवेलेंट है। थर्ड वाले पार्ट में हमें ए सेट दिया है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 4 9, जबकि बी सेट है उसमें एस सेट डेट इज़ अ परफेक्ट स्केयर लेस दैन 10। परफेक्ट स्केयर जो है वो यानी कि जिसका पूरा पूरा स्केयर आ जाए लेस दैन 10 हो, तो वो जो 2 है और 3 है, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का लेंगे तो 9 आएगा। अगर 4 करेंगे तो वो 16 आएगा जो कि 10 से क्रॉस कर देगा। तो वो हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, जबकि सेट बी में हमारे पास जो परफेक्ट स्केयर है वो 2 और 4 है, सॉरी 2 और 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में 2 है और इसमें सेट ए में 3 है। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है नॉट इक्वल, क्योंकि 1 का भी परफेक्ट स्केयर जो है वो 1 का परफेक्ट स्केयर भी 1 आएगा और 2 का 4 आएगा, 3 का 9। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 3 है, सेट बी में भी 3 है और सेट ए में भी 3 है, लिहाजा ये इक्विवेलेंट सेट है। क्योंकि जो सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 4 9 3 है, जबकि सेट बी में जो परफेक्ट स्केयर लेस है तो 1 का स्केयर 1 ही आना है, 2 का आएगा 4 और 3 का आएगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है और सेट ए में भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट सेट है।